बच्चों, मैं आज आपको पाठ 7 पापा खो गए के बारे में बता रही हूँ। पापा खो गई एक नाटक है। इसके लेखक श्री विजय तेंदुलकर हैं। इसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया है। आजकल बच्चों के अपहरण की जो समस्या बढ़ती जा रही है, उसका भी इस एकांकी में चित्रण किया है। इसके प्रमुख पात्र बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति। समुद्र के किनारे एक पेड़ और एक खंभा खड़ा है, जिसमें पहले कभी बोल चाल नहीं थी। परंतु एक तूफानी रात में वह खंभा पेड़ पर जा गिरा, परंतु पेड़ ने स्वयं घायल होकर भी खंभे को नीचे गिरने से बचा लिया, जिससे दोनों में दोस्ती हो गई। उस पेड़ के दूसरी तरफ एक लाल लेटर बॉक्स भी था, जो पढ़ा लिखा और हंसमुख था। प्राय लोगों की चिट्ठियाँ पढ़ता और रात के समय भजन और गाने गुनगुनाता था। एक रात वह मीठी आवाज़ में गुनगुना रहा था। सामने की दीवार पर चिपका फिल्मी पोस्टर हवा से टेढ़ा हो रहा ऐसा जान पड़ता, जैसे नायिका नाच रही हो। अपनी नींद में बाधा देखकर कौवा बार बार लेटर बॉक्स को चुप करवाता है। एक रात सन्नाटे के समय एक दुष्ट आदमी एक बालिका को अपने कंधे पर लाद कर पेड़ के नीचे लाता है। वह व्यक्ति बच्चे उठाने वाला है, जो नन्ही बच्ची को घर से बेहोशी की दवा पिलाकर चुरा लाया है। बच्ची अभी भी गहरी नींद में है। वह उसे पेड़ के नीचे लिटाकर भोजन की तलाश में चला जाता है और बच्ची पर अपना कोट डाल जाता है। खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स व कौवा इस दृश्य से चिंतित हो जाते हैं और उस बच्ची को बचाकर उसके माता पिता को सौंपने की सोचने लगते हैं। इस पर विचार करते हैं। लड़की भोली और सुंदर थी। चारों को उस पर प्यार आता है। उन चारों की बात सुनकर बालिका की नींद खुल जाती है। वह दृश्य में आवाज़ सुनकर हैरान होती है। वह उसे सपना समझती है, परंतु लेटर बॉक्स के कहने पर उसे विश्वास होता है कि वे बेजान होते हुए भी बोल सकते हैं और चल फिर सकते हैं। जब वह उसके घर का पता पूछते हैं तो वह स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाती। इस बीच वह दुष्ट आदमी भोजन करके पेड़ के नीचे आता है, परंतु बच्ची वहाँ ना पाकर क्रोध में आ जाता है। उसे ढूंढकर अपने हाथ ले जाने का प्रयास करता है, परंतु बच्ची कभी खंभे, लेटर बॉक्स, पेड़ के पीछे छिपकर अपनी जान बचा लेती है। ये तीनों उसकी पूरी मदद करते हैं। अचानक ही कौवा उसे भगाने की तरकीब सोचता और भूत भूत चिल्लाता है। इससे वह डर जाता है। इतने में पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स व पोस्टर सभी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। वह आदमी इतना डर जाता है कि लड़की का विचार छोड़कर स्वयं जान बचाकर चला जाता है और सभी पेट पर हाथ रख के जी भरकर हंसते हैं। उस आदमी के जाने के बाद चारों ने लड़की की तलाश की। अंत में वहाँ पोस्टर वाली लड़की के पीछे से निकल कर आती है। पोस्टर वाली स्त्री के पीछे से निकल कर आती है। चारों मित्र बहुत खुश हुए। अब कोई ने विचार किया और प्रातःकाल होते ही वह जोर से चिल्लाएगा और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूँगा। जोर से चिल्लाऊँगा और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूँगा। खंभा पेड़ थोड़ा टेढ़ा होकर पेड़ पर झुक जाएगा। लोग उसे दुर्घटना समझकर पुलिस लाएंगे, जिससे पुलिस उस खोई हुई बच्ची को उसके माता पिता के पास सुरक्षित पहुंचा देंगे। सबने इस विचार का अनुमोदन किया और उस पर अमल करने के लिए सुबह की प्रतीक्षा की। इस बीच बच्ची थक कर दोबारा सो गई। लेटर बॉक्स का यह कहना ही कि हमारा इतना सब कुछ करने पर भी यदि कोई ना आया हो तो क्या करेंगे। तब कोई ने लेटर बॉक्स से कहा कि लाल ताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें ही कुछ करना होगा। सुबह होते ही दृश्य बदल जाता है। पेड़ झुककर लड़की पर छाया करता है ताकि वह सोई रहे। खंभा टेढ़ा हो जाता है। कुआं काँव काँव करता है और पोस्टर पर लिखा होता है कि पापा खो गए। लेटर बॉक्स लोगों से कहता है कि यदि किसी को इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाएं तो इसे वहां ले जाना। अब इसके वर्ड मीनिंग ध्यान से देखिए। पापा खो गए।
शब्द अर्थ कर्कश कठोर, भंगिमा मुद्रा, गरूर घमंड, स्वपन सपना, स्तब्ध हैरान, भावभंगी हाव भाव, शिथिर गति रहित अचल। नाटक से प्रश्न उत्तर। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? नाटक में हमें सबसे अधिक बुद्धिमान पात्र कौआ लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी देता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच्ची बच गई। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था। वह अकेला बड़ा होता रहा। कुछ समय बाद वहाँ एक खंबा गाड़ा गया तो पेड़ ने उससे मित्रता की, जबकि खंबा अपनी अकड़ के कारण पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन तेज हवा व वर्षा के कारण खंबा पेड़ पर गिर गया। पेड़ ने स्वयं घायल होकर भी खंबे को गिरने न दिया। उसी दिन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ पूरे का पूरा लाल होने के कारण लाल रंग लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ पूरे का पूरा लाल रंग होने के कारण कहते थे। अच्छा बच्चों, ये सब तीनों प्रश्न उत्तर याद करने और लिखने हैं और पाठ ध्यान से पढ़ना है।